हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट्स एजुकेशन हब। तो आज के हमारे सेशन के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट सेशन के अंदर क्या किया था, वेक्टर एंड स्केलर के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उस पर हम ध्यान देंगे। हमारा आज का टॉपिक है गाइस टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या है आज का टॉपिक? है टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसी भी सदिश के कितने प्रकार होते हैं, किसी भी सदिश के या सदिश के प्रकार कितने होते हैं, ये आपका क्या रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा। तो वेक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है हम उसे कहते हैं, देखो गाइस, पहले छोटी सी बात क्लियर करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी सी बात लेके आएंगे गाइस। वेक्टर हमने कल पढ़ा था सदिश, सदिश, ठीक है। तो इनके अंदर हमारे पास क्या क्या था? एक तो इनका मैग्नीट्यूड था। क्या था गाइस? एक तो मैग्नीट्यूड था और दूसरी क्या थी? डायरेक्शन थी। इनके लिए हमारे पास क्या क्या था? एक तो इनका मान होना चाहिए, दूसरा इनका क्या होना चाहिए? दिशा होनी चाहिए। वेक्टर किन्हें कहा गया था? जिनका खुद का मान होगा और जिनकी खुद की दिशा होगी उन्हें क्या कहा गया था? वेक्टर कहा गया था। तो वेक्टर कौन से हैं? जिनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनकी डायरेक्शन भी है, जिनका मान भी है और जिनकी दिशा भी है, उन्हें क्या कहा गया था? वेक्टर कहा गया था। तो गाइस सबसे पहले टाइप की हम बात करेंगे। पहला वेक्टर लेते हैं नल वेक्टर। क्या शब्द लिया? नल वेक्टर, ठीक है। नल का मतलब होता है खाली। नल शब्द का मतलब हिंदी में क्या होता है गाइस? खाली मतलब होता है, ठीक है। तो नल बटे सन्नाटा काफी बार सुना होगा। नल बटे सन्नाटा, फिलहाल शायद कोई मूवी वगैरह भी आई थी ऐसा ही। नील बटे सन्नाटा ऐसा कुछ है। नल, नल मतलब वॉइड, खाली। भाई कोई भी चीज खाली कब हो सकती है? कोई भी चीज खाली कब हो सकती है? जैसे बचपन में क्या होता था, हमारे पास क्या होते थे? बिस्किट्स होते थे। हमारे पास क्या होते थे? बिस्किट होते थे। और बिस्किट खाने के बाद हम क्या कहते थे? मम। क्या कहते थे? मम। तो मम होने का मतलब क्या? जो भी चीज हमारे पास है उसमें से सब कुछ खत्म हो चुका है। जो चीज हमें दी गई थी उसमें कुछ भी नहीं बचा, वो खत्म हो चुका है। तो उसे हमने क्या कहा था? मम, ठीक है। और उसी मम को यहाँ पर टिपिकली इंग्लिश में क्या बोला गया है? नल बोला गया है। क्या बोला गया है? नल बोला गया है। तो गाइस नल जो है, खाली शब्द जो है नल, नल का मतलब क्या होगा? नल का मतलब होगा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग। यहाँ पर क्या है? नथिंग, खाली है ये। इसके अंदर कुछ भी विद्यमान नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, नथिंग, ठीक है। अब भाई वेक्टर के पास दो चीजें क्या है? वेक्टर के पास दो चीजें क्या है? ठीक है, देखो गाइस, कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ में जेब खाली रहती है। जेब क्या रहती है? खाली रहती है। कैसे खाली रहती है भाई? जेब खाली होने का मतलब क्या है? जेब में हमें क्या चाहिए? रोकड़ा। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। रोकड़ा या पैसे चाहिए। तो जेब खाली होने का मतलब है हमारे पास पैसे नहीं है। जो स्टूडेंट लाइफ होती है, स्कूल टाइम में तो मोस्टली ऐसा होता है गाइस कि स्टार्टिंग में तो चलो घर वाले कुछ पॉकेट मनी दे देते हैं, और जब एक अपने फ्रेंड्स के साथ केस को ऐसे अच्छे से समझते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए और कहा कि चल यार मेरा बर्थडे है, हम पार्टी करते हैं। ठीक है भाई, पार्टी स्टार्ट हुई और पार्टी खत्म हुई तो हमने क्या कहा? यार जेब तो खाली होगी, जेब तो खाली होगी। किससे खाली हुई? जब आए, जब जेब में क्या था? रोकड़ा था। क्या था? रोकड़ा था। अब जेब खाली होगी क्योंकि क्या खत्म हो गया? रोकड़ा। तो भाई जेब के पास एक ही चीज थी। क्या चीज थी? पैसे थे, कैश था, जो खत्म हो गया तो उसने हमें क्या कह दिया? हमने जेब खाली होगी। तो वेक्टर के पास कौन सी दो चीजें हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के पास कौन सी दो चीजें हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर ये दोनों ही ना बचे तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा बेचारा? खाली हो जाएगा। वेक्टर के पास अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कुछ भी ना बचे, मान और दिशा दोनों में क्या हो जाए? कुछ भी ना बचे, तो इसे क्या कह देंगे? खाली। तो नल वेक्टर आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। ऐसे वेक्टर, दोज वेक्टर्स जिनके अंदर हैव नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड हैव नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे सदिश जिनका ना मान हो ना दिशा हो, ऐसे सदिश जिनका ना मान हो ना दिशा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? नल वेक्टर कहा जाता है, खाली वेक्टर कहा जाता है। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब इसके कंपैरिजन में एक चीज और सीखेंगे गाइस। अब अगली बात आई जीरो। अगली बात क्या आई? जीरो, जीरो वेक्टर। अगली बात क्या आ गई? जीरो वेक्टर, ठीक है। अब देखो गाइस, थोड़ा सा इसी केस को जो हमने एग्जांपल लिया था उसी को आगे बढ़ाते हैं।
हम पार्टी करने अपने दोस्तों के साथ गए और कहा कि यार जेब खाली हो गई, मतलब जेब के अंदर कुछ नहीं बचा, जेब के अंदर कुछ नहीं बचा, तो वो क्या कहलाया, नल वेक्टर कहलाए थे। वो नल मतलब जेब खाली हो चुकी है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। यार थोड़े से हम बड़े हुए, कॉलेज टाइम की बात हुई, तो फिर से बर्थडे आया तो दोस्तों को पार्टी देने लेके गए, और पार्टी देने गए तो भाई अब की बार तो रोकड़ा भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि 2-4 दोस्त होंगे, समझ गए होगे ना। और और कहां पर, किसी बड़े रेस्टोरेंट में आपकी पार्टी चल रही होगी, तो पार्टी दी, पार्टी देने के बाद फिर से वही बात बोला, यार जेब खाली हो गई, एक जेब खाली होगी, पर क्या बचा, सिर्फ फोन को छोड़ के, फोन को छोड़ के जेब क्या होगी, खाली होगी। मतलब एक चीज खत्म हुई है, एक चीज खत्म हुई है, कौन सी, कैश। क्या खत्म हुआ है, कैश खत्म हुआ है, बाकी कुछ तो बचा हुआ है ना, ठीक है। तो जीरो वेक्टर कौन से होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बट डायरेक्शन एग्जिस्ट करे, बट उनकी डायरेक्शन क्या करे, एग्जिस्ट करे। हाँ कैश तो क्या हो गया, खत्म, बट यहाँ पर क्या बचा, मोबाइल फोन, क्या बचा, मोबाइल फोन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया गाइस, जो मान था वो जीरो है, पर उसकी कोई ना कोई दिशा जरूर होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो गाइस इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि समझना है इस चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं। मैंने क्या कहा, आई अप्लाइड अ जीरो फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन। मैंने कहा कि मैंने जीरो बल लगाया, जीरो न्यूटन, इकाई क्या रहेगी, न्यूटन, जीरो न्यूटन बल लगाया, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ, उत्तर की तरफ, ठीक है। कंडीशन क्या है कि मैंने इस डायरेक्शन में क्या लगाया है, जीरो न्यूटन फोर्स लगाया। यार मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है, बट डायरेक्शन तो दी गई है ना, ईस्टवर्ड, क्या दिया गया है, पूर्व की तरफ। हाँ यार बल बेसिक जीरो लगाया हो, बल की मात्रा बेसिक कितनी हो, जीरो हो, बट उसकी ईस्टवर्ड डायरेक्शन थी, डायरेक्शन किस तरफ लगाई थी, पूर्व की तरफ। मैंने कोशिश की बल लगाने की, पर लगा नहीं पाया। किस दिशा में लगाने की कोशिश की गई थी, नॉर्थ में, सॉरी ईस्ट में। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड जीरो हो, बट कुछ ना कुछ उनकी डायरेक्शन जरूर हो, उनके अंदर दिशा जरूर मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं, आपका जीरो वेक्टर कहते हैं। तो गाइस आई होप यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर्स के बारे में दो जो आपके कॉन्सेप्ट्स थे, जो टॉपिक थे, वो आपको मैं यहां पर टाइप्स बता चुका हूं। थर्ड टाइप पर आते हैं गाइस। थर्ड टाइप की देखो गाइस, आपसे एक शिकायत, आप वीडियो नहीं देखते, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। एचएसएससी हो, नेट हो, एयरफोर्स हो, भाई कहीं पे भी फिजिक्स आ जाए, जहां पे एडवांस फिजिक्स की बात आ गई, इससे आसान नहीं पढ़ पाओगे कहीं पर भी। यार इससे आसान क्या करूं, बिल्कुल साधारण भाषा में आपकी डेली लाइफ के साथ जोड़कर एक कोशिश करता हूं, और कोशिश करूंगा इस संडे को एक मोटिवेशन सेशन आपके लिए रख पाऊं। इस संडे को अगर पॉसिबल हुआ तो आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगी कि इस संडे को, सैटरडे की क्लास जो लास्ट वीडियो आपको मिलेगी उसके अंदर आपको अनाउंसमेंट मिलेगी कि इस संडे को मोटिवेशन सेशन है या नहीं, ठीक है। उसके अंदर बताऊंगा यार पढ़ाई से क्यों नहीं डरना चाहिए, पढ़ाई कैसे इजी बना सकते हो, किसी चीज को कैसे लगन से पढ़ें, उसे आसान कैसे बना सकते हो, आप लोगों में अब क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है। गाइस यहां तक पहुंचने के लिए काफी बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, सर आपके क्या कुछ क्लियर है, कुछ के कमेंट होते हैं इतने टेस्ट क्लियर हैं तो यहां पर क्यों हो। गाइस पहली बात मैं बता दूं, मैं ज्यादातर टेस्टों में मेडिकली आउट हुआ हूं, ठीक है, मैं मेडिकली अनफिट हुआ था, इसलिए मैं ज्यादा टेस्टों में आउट हूं। बाकी जितने भी अच्छे अच्छे टेस्ट होते हैं ऑलमोस्ट सभी को मैंने क्रैक किया है। कुछ में हुआ था कि स्कोर कम रह गया, बट टेस्ट को क्वालिफाई कर दिया था, सिलेक्शन नहीं ले पाया, ठीक है। एक दो टेस्ट में ऐसा हुआ था, बाकी जो डिफेंस से रिलेटेड थे, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये जितने भी टेस्ट हैं, ठीक है, इनके अंदर में मेडिकली आउट हुआ था। क्लियर। तो आगे आते हैं गाइस, जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन क्या रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगला वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। अगला वेक्टर क्या आता है, यूनिट वेक्टर। देखो भाई यूनिट शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिट तो वैसे इकाई बोलते हैं, यूनिट क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। अगर आपको बचपन की कहानी याद है, बचपन की कहानी याद है, तो क्या बोलते थे, इकाई, दहाई, जिसे 10 बोला जाता है, हिंदी में दहाई लिखना नहीं है अभी। फिर बोलते थे सैकड़ा, यही बोलते थे ना, हजार, ऐसे ही गिनती सीखी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। वंस, टेंस, 100,
1000 कुछ ऐसे पढ़ा होगा। तो गाइस वंस का मतलब क्या है, कोई ना कोई वैल्यू है। वन का मतलब है वैल्यू है बट सिंगल डिजिट में है। वन का मतलब यहाँ पर क्या है, वैल्यू है बट सिंगल डिजिट में है, एक इकाई है। वो कैसे क्या हो सकती है, 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ये तो हुई मैथ्स की बात, ये तो हुई मैथ्स की बात। बट फिजिक्स में इसी चीज को अगर यूनिट कह दिया जाए तो मतलब क्या है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है। फिजिक्स के अंदर इसी बात को कह दिया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड आपका कितना हो जाएगा गाइस, 1, मतलब उसका मान कितना है, 1 है। ठीक है, 1 यूनिट। अगर यूनिट शब्द आ जाए तो उसका मान कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, तो गाइस क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। जीरो वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना था, 0। बट यूनिट वेक्टर क्या होंगे, जिनके अंदर मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहां लिख लेते हैं, 1 हो और डायरेक्शन तो एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। वेक्टर उसके बिना पॉसिबल है ही नहीं। वेक्टर के अंदर कोई ना कोई डायरेक्शन एग्जिस्ट करेगी, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। एग्जांपल देता हूं यूनिट वेक्टर का। मैं कहता हूं मैंने 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन बल लगाया, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में मैं कहता हूं कि मैंने इस ऊपर की तरफ 1 न्यूटन फोर्स लगाई, मैंने उत्तर की तरफ 1 न्यूटन बल लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ये 1 न्यूटन क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट फोर्स है, यूनिट वेक्टर नहीं बोल सकते क्योंकि फोर्स वर्ड यूज करना पड़ेगा। ये यूनिट फोर्स है। इसे आप 1 न्यूटन बोलने की बजाय क्या कहेंगे, 1 यूनिट फोर्स, या फिर आप क्या कहेंगे, यूनिट फोर्स भी कह देते हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। यूनिट शब्द का मतलब ही यही है कि उसका मान कितना है, 1 है। उसका मान कितना है, 1 है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा यूनिट फोर्स का मतलब कितना है, उसका मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो गाइस ये थे आपके 3 टाइप ऑफ वेक्टर्स। अगले टाइप पर आते हैं वेक्टर की। अब बात करते हैं गाइस कोएक्सियल वेक्टर। कौन से वेक्टर की बात करेंगे, कोएक्सियल। देखो गाइस, अगर साइंस को समझना है, साइंस को छोड़े या किसी भी सब्जेक्ट को समझना है तो पहली बात आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, आधे वेक्टर आधी चीज तो लैंग्वेज से क्लियर हो जाते हैं। कोएक्सियल, ठीक है, समध्रुवी, समध्रुवी, समध्रुवी। गाइस थोड़ी सी हिंदी की स्पेलिंग चेक कर लेना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। धुर्री वाले जो क्या है, सदिश हैं, जिनकी धुर्री एक जैसी है, जिनकी एक्सिस, जिनकी जो एक्सिस है वो क्या है, सेम है। को मतलब एक, को मतलब एक। ठीक है, कोलैबोरेशन, मिलजुल कर काम करना, कोऑपरेशन, एक दूसरे का साथ देना। को शब्द का मतलब होता है जुड़े रहना। को शब्द का मतलब क्या होता है, जुड़े रहना। तो गाइस कल हमने 3 चीजें पढ़ी थी। ये एक्स एक्सिस पढ़ी थी जिसे किससे लिखा गया था, आई कैप से लिखा गया था। ये वाई एक्सिस पढ़ी थी जिसे किससे लिखा गया था, जे कैप से लिखा गया था। और ये क्या लिखा था, जेड एक्सिस लिखा था जिसे के कैप से लिखा गया था। ठीक है, समझ रहे हो। अरे आजकल के जमाने में कहावत सुनी होगी ना, 2 जिस्म 1 जान, ऐसी कुछ बात होती है। हाँ, 2 जिस्म 1 जान, ये कहावत तो सुनी होगी। अरे वो कुछ नहीं, वो बेचारे कोएक्सियल है, वो एक ही एक्सिस पर काम करते हैं। ठीक है, वो 2 जिस्म 1 जान वाले जो इंसान है वो कुछ समय तक ही एग्जिस्ट करते हैं, बट वो क्या है, वो एक ही है, वो कोएक्सियल है। ठीक है, कई बार कहते हैं ना, यार तेरी उसके साथ क्यों नहीं बनी। अरे कॉमनली वर्ड है यार तेरी उसके साथ लड़ाई क्यों होगी। अब रीजन थोड़ी बताओगे, बट क्या होगा क्या कहोगे, यार उसके साथ विचार नहीं मिले, उसके साथ विचार, अचार नहीं, विचार नहीं मिले। ठीक है, तो उसके साथ विचार नहीं मिले, तो यार उसकी और आपकी एक्सिस अलग थी, इसलिए आपकी क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, तो जो कहते हैं ना डब्बी, मतलब हरियाणवी में डब्बी बोला जाता है, बहुत अच्छे दोस्त जिन्हें कहा जाता है, वो क्या होते हैं, एक एक्सिस पर ही होते हैं। उनकी जो विचारधारा है, जो उनकी थिंकिंग है, वो एक डायरेक्शन में काम करती है। तो कहीं जो कोएक्सियल है, जो क्या है, कोएक्सियल है। कोएक्सियल का मतलब क्या है, अब समझिए भाई। जो वेक्टर एक ही एक्सिस पर एग्जिस्ट करते हैं, मान लो मैं लिखता हूं कि ए वेक्टर किस पर है, 2i कैप है। बी वेक्टर मैंने लिख दिया 3i कैप है। सी वेक्टर मैंने लिख दिया कुछ भी यार, लिख लो 6i कैप है। ये सभी कोएक्सियल है। इसकी एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है। इसकी एक्सिस कौन सी है, इसकी भी एक्स एक्सिस है। इसकी एक्सिस कौन सी है, इसकी भी एक्स एक्सिस है। अब आधे कहेंगे सर ये तो एक एक्सिस की बात हुई और कहानी लेके आओ और ले आते हैं यार, कौन सी बड़ी बात है।
कुछ और वेक्टर ट्राई कर लेते हैं। ये तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। 2i कैप का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ अगर ग्राफ बनाओ तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब ये कुछ यहाँ पर 2i कैप बना, ये कुछ 3i कैप बना और ये क्या बना 6i कैप। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं यार, थोड़ा सा बदलते हैं, ठीक है। ये तो क्या हुए, कोएक्सियल हुए, मतलब जिनकी दूरी एक हो। अब अगर मैं लिख दूं यार 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 7j कैप, 6i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है। मैंने क्या लिखा, 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 7j कैप, 6i प्लस 9j कैप। ओके, बनाते हैं इसको भी, क्या कंडीशन है। ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस, ये क्या है मेरी एक्स एक्सिस जिसे आई कैप कहा गया, ये वाई एक्सिस थी जिसे जे कैप कहा गया, और ये क्या थी गाइस, जेड एक्सिस थी जिसे के कैप कहा गया। इतना हुआ। ये क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये वाई थी और ये जेड थी, आई जे के कैप। यहां तक आई थिंक क्लियर हुआ होगा। अब देखो गाइस 2i कैप प्लस 3j, मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसको लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी गाइस, तो क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहली बात तो ये मत कहना सर है यहाँ पर 6 लिए, यहाँ पर 9 लिए। वो क्यों लिए हैं, क्योंकि j के अलाउंग 9 तक है और x के अलाउंग 6 तक है, इसलिए ले लिया, ठीक है। तो भाई पहला वेक्टर 2i कैप और 3j कैप, मतलब कोई ये बिंदु है, ये क्या है, बिंदु है पहले का। दूसरा बना 3 और 7, कुछ ये बिंदु बना, दूसरे का ये बना 3i कैप 7j कैप, या प्लस लिख लो। अरे वो आगे समझ लेना, बस हिंट दे रहा हूं समझने के लिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं वो सुन लेना गाइस। इसमें ये मत कहना सर प्लेन है, प्लस में ऐसे नहीं लिख सकते आप। 6 और 9, तो गाइस कुछ ये आपका क्या बनेगा, 6i कैप प्लस 9j कैप, ठीक है भाई। 3 पॉइंट बनाए ना, 3 पॉइंट कौन कौन से बनाए गाइस, इसे यहां से हटा देते हैं और y एक्सिस को यहां से हटा देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारा j कैप। तो पहला था 2 और 3i कैप और ये था हमारा 7 और, ठीक है, ये तो रहा ये। अब समझेंगे तो गाइस ये जो प्लेन है, ठीक है, शब्द क्या है, प्लेन, समतल। समतल, समतल किसे कहते हैं, जिसका जो तल हो, जो तलहटी हो, जो बेस हो, वो क्या हो, बराबर हो, जो एक जैसा हो, उसे क्या कहते हैं, समतल कहते हैं, प्लेन कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर प्लेन की अगर बात की जाए तो समझेंगे। तो यार देखो प्लेन किसे कह सकते हैं, बेस, आधार को। फर्श भी क्या है, प्लेन है। जो हमारे घरों में फर्श होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, ठीक है। अब जो प्लेन होगा उसके ऊपर अगर हम फोकस करें, फर्श की अगर मैं बात करूं तो कितनी डायमेंशन होंगी, 2। कितनी होंगी, 2 डायमेंशन। फर्श की एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, सॉरी, ठीक है, एक चौड़ाई होगी और एक लंबाई होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, एक फर्श की एक चौड़ाई भी होगी और एक लंबाई भी होगी। तो भाई जो प्लेन होते हैं उनके अंदर कितनी डायमेंशन होती हैं, 2 डायमेंशन। 2 उनकी क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। जो प्लेन होंगे उनकी 2 भुजाएं होंगी गाइस। अब यहां पर प्लेन कौन सा बना, एक्स और वाई। तो मैं क्या कह सकता हूं, जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, ये एक्स भुजा और वाई भुजा के बीच में है। ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, एक्स भुजा और वाई भुजा के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। तो इसे क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन कहेंगे, ठीक है, एक्स वाई प्लेन कहेंगे। तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है गाइस, अब समझेंगे। अब ये एक्स वाई प्लेन है,
भाई ये वेक्टर भी एक्स वाई में आया, ये वेक्टर भी एक्स वाई में आया, और ये भी एक्स वाई में, मतलब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आए, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में आए, इसलिए इनको क्या नाम दे देंगे, कोप्लेनर। क्या नाम दे देंगे, कोप्लेनर वेक्टर। मतलब जो एक ही प्लेन में लाई करते हो ऐसे सदिशों को क्या कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोप्लेनर वेक्टर कहा जाएगा, जो किसमें हो, एक ही लाइन में हो, सॉरी एक ही प्लेन में हो। ठीक है, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। अब अगली बात पे आते हैं गाइस। अब अगला हमारा जो वेक्टर आएगा, दो वेक्टर लिख लेते हैं, कोइनिशियल, कोइनिशियल एंड कोलिनियर, कोइनिशियल एंड कोलिनियर। दो तरीके के और वेक्टर हैं, दो तरीके के और सदिश हैं हमारे। एक सदिश को क्या कहा गया है, कोइनिशियल कहा गया है, और दूसरे को क्या कहा गया है, कोलिनियर कहा गया है। ठीक है, कोइनिशियल और कोलिनियर कहा गया है। दो एक जैसे हों, एक ही रेखा पर चलते हों। ठीक है, वो कहते हैं ना कि बड़े भाई के नक से कदमों पर छोटा भाई भी चलता है। ठीक है, यही तो होता है कि जैसा करेंगे बड़े वैसा करेंगे छोटे। ठीक है, तो मोस्टली हमारी जो क्या है सोसाइटी है उसमें वर्ड यूज किए जाते हैं कि, पर मैं इसे थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। आपके आसपास का वातावरण जो होता है, आपके आसपास की जो सराउंडिंग होती है, जैसा आप उनके साथ रहते हैं आप वैसे ही राहों पर चलते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, कोलिनियर है, आपका क्या है, कोलिनियर है। मतलब गाइज सभी एक लाइन में होंगे। ठीक है, ऑल आर इन वन लाइन, ऑल आर इन वन लाइन। ऐसे वेक्टर जो सभी एक ही लाइन में हों उन्हें क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अगले हैं कोइनिशियल। इनिशियल शब्द का मतलब होता है शुरुआत, इनिशियल शब्द का मतलब होता है शुरुआती। भाई जिनकी शुरुआत ही एक जगह से हुई, जिनकी शुरुआत ही एक जगह से हुई उन्हें क्या कह सकते हैं, कोइनिशियल वेक्टर कहा जा सकता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जा सकता है, कोइनिशियल वेक्टर कहा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई हाँ कोई दो क्रिकेटर हैं। ठीक है, मान लो दो क्रिकेटर हैं जिन्होंने एक साथ ज्वाइन किया, एक साथ क्या किया, ज्वाइन किया इंटरनेशनल के अंदर, भारतीय टीम के लिए खेलना शुरुआत किया। कोई भी दो क्रिकेटर ले लेते हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडियन टीम के लिए एक साथ डेब्यू किया। डेब्यू मतलब होता है जिन्होंने एक साथ एक ही दिन अपना पहला मैच खेला। ठीक है, तो ऐसे प्लेयरों को क्या कहेंगे, को इनिशियल। मतलब उनकी शुरुआत एक साथ हुई है, उनकी शुरुआत एक ही बिंदु से हुई है, तो ऐसे को क्या कहेंगे, को इनिशियल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो और अच्छे से समझते हैं गाइस। अब क्या होता है, कुछ ऐसा ये बॉक्स देखा होगा आपने, कुछ याद आया, अभी याद आ जाएगा, नहीं आया तो अभी याद दिला देते हैं यार। ये आपका केबल का बॉक्स होता है, छोटी सी डिब्बी लगी होती है आपकी केबल की, जो वायर होती हैं, जहां से आपका चैनल आता है, केबल की वायर होती है, तो उस पे एक छोटा सा बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, मान लो यहां से कोई, ये है मेन हेड, ये क्या है, मेन हेड है, जहां से क्या किया गया, केबल भेजा गया इस पॉइंट पर, और यहां से ब्रांचें दी गई, इसे 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 इसे। ठीक है, अब देखो भाई ये जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी 6 के 6 बंदे हैं, सभी चल तो एक ही जगह से रहे ना, इनका मेन हेड एक है, और उस मेन हेड ने इनका जॉइंट भी एक ही बनाया, एक ही बॉक्स से ये सभी शुरुआत करते हैं, तो इन्हें क्या कह सकते हैं, कोइनिशियली केबल, कोइनिशियली केबल। तो ऐसे वेक्टर जो सभी वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिन हो। ठीक है, जैसे मान लो ये लिख दिया 2i कैप प्लस 3j कैप, ये मैंने लिख दिया 2i कैप प्लस 4j कैप, तो ये दोनों वेक्टर सपोज करो ये एक ही पॉइंट से ओरिजिन हुए, तो ये क्या कहलाए, कोइनिशियल वेक्टर। क्या कहलाए, कोइनिशियल वेक्टर। तो कोलिनियर क्या होते हैं, कोइनिशियल क्या होते हैं, आई थिंक गाइस यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कोइनिशियल क्या होते हैं और कोलिनियर क्या होते हैं। अब 2-3 टाइप और रहती हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं गाइस। एक टाइप आती है इक्वल, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर।
ठीक है, बराबर सदिश और अनइक्वल वेक्टर। देखो गाइस, बार बार हिंदी ना लिखनी पड़े, वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। अनइक्वल मतलब अबराबर, ठीक है। काफी सारे बच्चे कहते हैं सर तो हिंदी में पढ़ाते ही नहीं, हमें समझ में कैसे आएगा। यार इनकी भी हिंदी नहीं आएगी ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इक्वल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अनइक्वल क्या होते हैं, जो बराबर ना। तो गाइस देखो, इक्वल कब हो सकते हैं, इक्वल कब हो सकते हैं। हमने अपने भाई को कहा कि यार नहीं ऐसे नहीं, माँ से लड़ते हैं, ठीक है, पापा या मम्मी से बात करते हैं, यार हम गए मामा के पास, बाबा मम्मी छोड़िए, मामा के पास गए, मामा को बोला कि मामा मुझे 10 रुपए दो, मैं इसके बराबर हो जाऊंगा, मुझे 10 रुपए दो, मैं इसके बराबर हो जाऊंगा। आप कहोगे सर आज तो सारी बातें पैसे पे चल रही है, चलो यार छोड़ो, 10 रुपए को छोड़ो। अब बात करते हैं दूसरी, किसी ने फोन लिया, किसी ने फोन लिया जिसके अंदर 4 GB रैम है और भाई कुछ 64 GB उसकी क्या है, रोम है, 4 GB उसकी रैम है और 64 GB उसकी रोम है और कुछ भाई 64 का उसका कैमरा है, 64 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, मान लो उसका 18 का है, मेरे को पता नहीं क्या क्या होते हैं, ठीक है, सपोज करके चलो ऐसा है, और कुछ 5000 की बैटरी है, तो बाकी सारी फीचर्स, ठीक है, 5000 वो जो पावर है उसकी बैटरी है। अब ये मिला एक इंसान को, आपको मान लो आपके बड़े भाई को ये सारी चीजें दिलाई गई, एक फोन दिलाया गया है जिसके अंदर ये फीचर है, तो आप क्या कहोगे कि मुझे भी 4 GB रैम, 64 GB रोम और 64 का कैमरा, 18 का फ्रंट कैमरा और भाई 5000 वाली बैटरी का फोन दिला दो, तो मैं इसके क्या हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा, मैं इसके क्या हो जाऊंगा, बराबर। मतलब दोनों के फीचर्स क्या होने चाहिए, दोनों की जो विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो गाइस वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या था, वेक्टर के अंदर तो दो ही चीज थी, क्या था, मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन थी, तो दो ही चीज थी। अगर दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स, ऐसे सदिश जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होंगे उन्हें इक्वल वेक्टर कहेंगे। बट अगर इन दोनों में से एक भी चीज अनइक्वल रह गई, इन दोनों में से एक भी चीज अनइक्वल रह गई तो उन्हें क्या कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, बोलिए, उन्हें हम क्या कह देंगे, अनइक्वल वेक्टर। एग्जांपल लेते हैं, भाई मैं कहता हूं 2i कैप, ठीक है, दूसरा भी मैंने क्या कह दिया 2i कैप, ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर है। वैसे मैग्नीट्यूड एक अलग केस होता है, (x²+y²z² से आपके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट होते हैं, वो मैं आपको अगली क्लास के अंदर पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो फिलहाल समझेंगे, मान लो ये है 2i कैप और ये 2i कैप। अब मान लो यहीं पर मैं एक और चीज लिखता हूं, 2i कैप माइनस 2i कैप, भाई यहां पर तो प्रॉब्लम होगी ना यार, ये पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, वो पॉजिटिव x की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव x की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, अनइक्वल वेक्टर हो जाएंगे, ऐसे वेक्टर क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। तो इक्वल वेक्टर वो होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, जिनका मान और दिशा दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अनइक्वल वेक्टर वो होंगे जिनका क्या होना चाहिए, अनइक्वल वेक्टर वो होंगे जिनका या तो मैग्नीट्यूड अलग हो या फिर डायरेक्शन अलग हो। कल की क्लास में मैं आपको मैग्नीट्यूड अच्छे से करा दूंगा। आज का लास्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल मतलब समानांतर, पैरेलल समानांतर, पैरेलल मतलब गाइस समानांतर, और एंटी पैरेलल असमानांतर, एंटी पैरेलल असमानांतर। तो गाइस पैरेलल वेक्टर कौन से होंगे, जिनके बीच का जो एंगल है, कोण एंगल है वो कितना हो, 0 डिग्री। भाई देखो इस दिशा में चलने वाला, इस दिशा में, जिन वेक्टरों का डायरेक्शन सेम हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, जिनकी दिशा बराबर हो, जिनकी दिशा बराबर हो, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। और एंटी पैरेलल क्या होते हैं, एंटी पैरेलल
जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। डायरेक्शन क्या हो, विपरीत हो। डायरेक्शन अपोजिट हो, विपरीत हो। जो दिशा है वो क्या हो, दिशा विपरीत हो। तो देखो गाइस, मतलब एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दूसरे को किस तरफ जाना होगा, इस तरफ। मतलब इनके बीच का जो कोण है थीटा से प्रदर्शित करते हैं किसे, एंगल को। एंगल को किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। 180 डिग्री का कोण हो तो उन्हें क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनके बीच का कोण 0 डिग्री का हो या जिनकी डायरेक्शन एक हो, उन्हें क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और ऐसे वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उन्हें एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। यहां तक क्लियर? तो गाइस, किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो। और आने वाले सारे वीडियो को क्या करो, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना जरूर ना भूलें। कमेंट जरूर किया करो और लाइक पक्का, प्लीज लाइक जरूर दे दिया करो वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे उतने जल्दी मैं आपके सामने लाइव आ पाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।